I welcome you all to Exam Marathon. So, as you know, we are covering the awesome book Bird Power Made Easy by Norman Lewis. So, this is the next video. In this video, we will discuss about liars and lying, which is section 14 to 17 in this book. Please, ठीक है, इस चीज को आप याद रखिए और इसमें सारा हम बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने साइंस एंड साइंटिस्ट पे डिवाइड किया था, उस चीज को भी पढ़ लीजिए, ठीक है। You can read more about me here and you can join us on various social media platform. Please आप Instagram को एक बार चेक करें, बहुत बड़े-बड़े आपको पोस्ट है और एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट मिलेगा, एकदम पॉइंट टू पॉइंट मिलेगा, कुछ भी बकवास बात किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं होगी। दिस एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन प्रीवियस वीडियो, अभी मैंने आपको बता दिया, जिसमें हमने किस में बात करी थी, साइंस और साइंटिस्ट के बारे में। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड डू कमेंट बिलो एंड वहां पे आप बताएं मुझको कि आपके कितने आंसर आ रहे हैं आउट ऑफ 10। यहाँ पे 10 है और बढ़िया से मैच करिए। प्लीज पॉज द वीडियो एंड दिस इज द आंसर की फॉर दिस। सो हमारा फर्स्ट जो रूट वर्ड आता है वो है नोटस। नोटस मींस नोन। समस। समस मींस हाईएस्ट। वेटस। वेटस मींस ओल्ड। कॉरिगो मींस टू करेक्ट और चेंज। सबसे पहला हमारा जो वर्ड बनता है वो है नोटोरियस। नोटोरियस मतलब फेमस फॉर सम बैड क्वालिटी। बैड क्वालिटी हमारा आपने विकास दुबे अभी आपने सुना होगा, कानपुर के जिनका हमारा एनकाउंटर हो गया था, तो वो फेमस तो थे लेकिन किसके लिए फेमस थे? बैड क्वालिटीज के लिए फेमस थे, ठीक है। समिट। टॉप ऑफ अ माउंटेन। एक वर्ड होता है एपेक्स। एपेक्स मतलब भी ये होता है टॉप होता है किसी चीज का, लेकिन यहाँ पे समिट की बात हो रही है, तो समिट जो क्या होता है हमारा टॉप ऑफ अ माउंटेन होता है, यानी कि ये वाला, ठीक है। यहाँ पे ये चीज है, समस मींस हाईएस्ट होता है ना, तो हाईएस्ट ईएसटी लगी है तो हमारी सुपरलेटिव डिग्री है, तो ये इसलिए क्या हो गया टॉप ऑफ अ माउंटेन। कंजमेट। कंजमेट मतलब ना कंप्लीट और मेक परफेक्ट, यानी कि आपकी शादी हो तो यानी कि उसको सेक्सुअल इंटरकोर्स यानी कि सेक्स करके उस चीज को बात को एक तरीके से कंप्लीट बनाना, ठीक है। यानी कि जो फर्स्ट नाइट होती है एक तरीके से आप बोल सकते हो सुहागरात, उस चीज के बाद हम कहते हैं एक तरीके से कंजमेट हो गया। तो इस चीज को वर्ड को आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप यूज कर सकते हैं कहीं भी अपना वोकैबुलरी में। इनकरेजिबल मतलब बियॉन्ड रिफॉर्म, कोई भी चीज बियॉन्ड रिफॉर्म हो, परफेक्ट हो। सपोज करिए आपने कोई भी ऐसे लिखा और आपके टीचर ने उसको आपको मान लीजिए 10 आउट ऑफ 10 दे दिए, तो आप क्या कहेंगे? ये परफेक्ट चीज थी, इनकरेजिबल थी। प्लीज इन वर्ड्स को यूज भी करिए, क्योंकि कॉरेगो मतलब होता है टू करेक्ट और इन लग गया यहाँ पे, तो यानी कि वो चीज करेक्ट करने के लिए बियॉन्ड नहीं है, यानी कि जो हमारा प्रीफिक्स है, हमारा इन यूज हुआ है, वो अलग सेंस में यूज हुआ है। यहाँ पे करेजिबल अगर होता तो करेक्ट कर सकते, यानी कि हमारा बियॉन्ड रिफॉर्म हो गया, यानी कि परफेक्ट हो गया। इनवेटरेट मतलब किसी भी चीज का हैबिचुअल हो जाना, किसी भी चीज का जैसे हम बोलते नहीं, किसी भी चीज का हैबिचुअल हो जाना, किसी भी बैड हैबिट्स का अच्छी हैबिट का, किसी भी चीज का हैबिचुअल हो जाना। वेटरन कोई पर्सन जिसको लॉन्ग एक्सपीरियंस हो किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में, आर्मी में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में, किसी भी चीज में, उसे हम बोलते हैं वेटरन, क्योंकि ये यहां से आया है वेटस। वेटस मींस ओल्ड। Our next root words are Genesis. Genesis means birth और origin. कौन, कॉम और ये सब चीज मैं आपको बता भी चुका हूं प्रीवियस वीडियो में, जिसका मतलब होता है विद और टुगेदर। प्रोनोस मींस टाइम, क्रोनोलॉजी में लगाइए। ए एस और एबीएस विच मींस निगेटिव मीनिंग। ए एस और एबीएस आपके जहां भी लगे होंगे तो वो निगेटिव मीनिंग होगा। हेरिडिटरी यहाँ पे क्या हो गया? रिफरिंग टू कैरेक्टरिस्टिक पास्ड ऑन टू ऑफ स्प्रिंग बाय पेरेंट्स, यानी कि आप ऐसा मान लिया, देखिए ये हमारे मदर फादर हैं, तो इनसे जो चाइल्ड होंगे तो इनमें अगर कोई भी क्वालिटी आएगी तो वो क्या होगा? वो हमारे बच्चों में जाएगी, तो इस चीज को हम बोलते हैं हेरिडिटरी, यानी कि जो पेरेंट्स से आ रही है वो नीचे आती चली जा रही है बच्चों में और फिर फर्दर उनके बच्चों में, उनके बच्चों में, ठीक है। कंजेनिटल हमारा क्या होता है? प्रेजेंट एट बर्थ। अब एक चीज आप देखिए, अब आप ये सोच रहे होंगे लायर्स एंड लाइन्स में कैसे रिलेट कर रहा है, क्योंकि ये सेशंस तो हमारे जो है लायर्स एंड लाइन्स से रिलेट कर रहे हैं। ऐसे रिलेट कर रहे हैं सर, कोई चीज है जो प्रेजेंट बर्थ पे है लेकिन नेसेसरी हेरिडिटरी नहीं है, यानी किसी की झूठ बोलने की आदत है, वो बचपन से है लेकिन वो हेरिडिटरी नहीं, यानी उसके मम्मी पापा झूठ नहीं बोलते, लेकिन उसके बर्थ हुई उसके बाद से वो झूठ बोलने लगा। इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। ड्यू टू हमारा जो बोल सकते हैं हमारा फेटल डेवलपमेंट या जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड यानी कि हमारा 9 मंथ्स के करीब जो होता है वो जेस्टेशन पीरियड, उसके ड्यूरिंग जो अक्वायर कर ली। क्रॉनिक आपको पता होगा, क्रॉनिक हंगर जिसे हम बोलते हैं, क्रोनोस यहाँ पे टाइम आ रहा है ना, क्रॉनिक हंगर जो बहुत टाइम से होती है हंगर, या फिर क्रॉनिक ड्रॉट, बहुत सारी चीज होती है जो लॉन्ग ड्यूरेशन होता है और लॉन्ग टाइम के लिया हो, ठीक है, उसे हम बोलते हैं क्रॉनिक। जिसे हम क्रोनिक डिजीज भी बोलते हैं, जो चीज खत्म ना हो रही है बहुत लॉन्ग तरीके। एनाक्रोकनेस, अब ए लग गया ना यहाँ पे, ए से क्या होगा? नेगेटिव, तो एनाक्रोकनेस मतलब आउट ऑफ टाइम, बिलोंगिंग टू अ डिफरेंट एरा। अब ये आप मान लीजिए ये हमारा जो स्टीम इंजन है, इसे हम बोल सकते हैं ये डिफरेंट एरा को बिलोंग करता है। डिफरेंट एरा इन द सेंस 300 या 400 ईयर ओल्ड बिलोंग करता है, यानी कि आउट ऑफ टाइम है, यानी कि ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है, तो इस तरीके से आप मान सकते हैं, यानी कि एलियन को भी हम कह सकते हैं वो डिफरेंट एरा से बिलोंग करता है। अब इनकॉन्ग्रुअस मतलब होता है आउट ऑफ प्लेस और इनकम्पेटेबल, किसी भी चीज का इनकम्पेटेबल होना। तो आप अगर ये वर्ड यूज करेंगे इनकॉन्ग्रुअस, तो इससे आपको पता चलेगा आपकी वोकैबुलरी जो है वो सुपीरियर है, ठीक है।
क्रोनोलॉजी आपने बहुत कंट्रोवर्सी, जब सीए और एनआरसी का आया होगा तो बहुत आपने मेम देखा होगा, जो हमारा अमित शाह जी का वायरल हो गया था, आप क्रोनोलॉजी समझिए, एनपीआर आएगा, फिर उसके बाद एनआरसी आएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो वही अरेंजमेंट इवेंट्स को टाइम में लगाना, यानी कि टाइम लाइन में किसके बाद ये आएगा, इस चीज को हमारा टाइम में लगाना, ठीक है। क्रोनोस मींस टाइम होता है। क्रोनोलॉजिस्ट कोई एक्सपर्ट होता हो इसी फील्ड में, जो हमारा एक्सपर्ट होता है क्रोनोलॉजी से चीजें लगाने में, जो एक्सपर्ट होता है उसे हम बोलते हैं क्रोनोलॉजिस्ट। क्रोनोमीटर हमारा मेजरमेंट ऑफ टाइम, यहाँ पे क्रोनोस मतलब क्या है, टाइम। तो हम हमारा जो टाइम को हम मेजर करते हैं, जो टाइम को मेजर कर पाए, उस मीटर को हम बोलते हैं क्रोनोमीटर। आवर नेक्स्ट वर्ड्स आर सिन विच मींस टुगेदर, एएस एबीएस इसको मैं बता चुका, नेगेटिव प्रीफिक्स है। पैथोस मींस फीलिंग और डिसीज। प्लीज ये वर्ड, ये रूट वर्ड बहुत रिपीट हो रहा है, इस रूट वर्ड को याद रखिए। एम और एन इसका मतलब इन, ये भी प्रीफिक्स होता है। सिंक्रोनस, अब सिन यहां पे आ रहा है टुगेदर, और क्रोनोस मतलब क्या था, टाइम। टाइम को साथ में लाना, यानी कि सिंक्रोनाइज करना, तो एग्जिस्टिंग एट सेम टाइम, तो सेम टाइम पे होना, तो ये दोनों एक तरीके से हम मान लेंगे सेम टाइम पे यहाँ पे खड़े हुए हैं, इस तरीके से मान सकते हैं। असिंक्रोनस सिंपल सा नेगेटिव है, तो सेम टाइम पे नहीं होना, सेम टाइम पे एग्जिस्ट नहीं होना। सिंक्रोनाइज, किसी को सिंक्रोनाइज करना, किसी भी चीज को हमारा एक तरीके से एक टाइम में करना, मैनेज करना, हम कहते नहीं इन चीजों को सिंक्रोनाइज करो तो ये बहुत अच्छे से हो पाएंगी। दो सेम चीजों को हम लोग कहते हैं, जैसे जैसे हम बोलते हैं कि अगर तुम्हें जैसे बाइक चलानी है, तो बाइक को क्लच जो होता है और रेस होती है, उसे सिंक्रोनाइज तरीके से आप छोड़िए, मतलब दोनों को हल्के हल्के छोड़िए, तो एक बहुत अच्छे से आप बाइक चला पाएंगे, तो उसको आप समझ सकते हैं वहां से सिंक्रोनाइज। एंटीपैथी, ए जो है वो हमारा क्या है, नेगेटिव, तो फीलिंग होना, इंटेक्स और डिसलाइक, हॉस्टिलिटी, किसी के टुवर्ड्स बहुत ही ज्यादा हमारा डिसलाइक होना, उसको लाइक ना करना, तो उसे हम बोलते हैं एंटीपैथी। और एंटी मींस तो होता ही है अगेंस्ट, एंटी जो है वो ओनली एंटी, वो हमारा प्रीफिक्स है जिसका मतलब होता है अगेंस्ट, तो वहां पे ये भी प्रीफिक्स हमारा यूज हुआ है। पैथोस मतलब क्या होता है, फीलिंग, तो वो भी यूज हुआ है। अपैथी सिंपल सा, ए अब्सेंस ऑफ फीलिंग, पैथी हमारा हो गया फीलिंग, यानी पैथोस से आया ये, तो एब्सेंस होना इमोशंस का, लैक ऑफ फीलिंग होना, इसकी तरह आप मान लीजिए कोई इंसान है इस तरीके से बैठा हुआ है, तो उसके अंदर फीलिंग नहीं है, इमोशंस नहीं है, क्योंकि विदाउट इमोशंस ह्यूमन कुछ भी नहीं है। उसके बाद आता है हमारा सिंपैथी। सिंपैथी मतलब शेयरिंग करना, फीलिंग्स को शेयर करना, और किसी के दूसरे के दुख में साथ देना, ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं सिंपैथी। एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग एंड एंटरिंग इनटू अनदर्स फीलिंग, इस चीज को मैं बहुत अच्छे से अभी आगे डिफाइन करूंगा, प्लीज इस चीज को अभी आप याद रखिए। सिंपैथी और एम्पैथी में आपको डिफरेंस आना चाहिए, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, जिस बच्चे की इंग्लिश अच्छी होगी वो उस चीज को बता पाएगा, सिंपैथी और एम्पैथी में डिफरेंस। अब हम देखते हैं डिफरेंस। एम्पैथी जो है वो है हमारी अबाउट हार्ट, यानी कि दिल से किसी चीज को समझना, और सिंपैथी जो है वो है अबाउट ब्रेन, जैसे बोलते नहीं है हमारा अंबेडकर किताब से और गांधी दिमाग से, किताब से समझ रहे हैं ना आप कॉन्स्टिट्यूशन, उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, मेरे पॉलिटिकल लेक्चर देखिए आपको बहुत पसंद आएंगे, ठीक है। अब एम्पैथी क्या होता है, किसी की फीलिंग्स को एक्सपीरियंस करना, यानी कि आप उस फीलिंग से आप गुजर चुके हैं, ये इमोशनल है, आप उस चीज को बहुत अच्छे से दिल से समझ रहे हैं उस चीज को, उसको बोलते हैं एम्पैथी। मेरे स्टूडेंट को फर्दर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, मैं बता रहा हूं एम्पैथी सिंपैथी में, बढ़िया से समझ लिए। अब सिंपैथी में क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग और सफरिंग ऑफ अनदर, यानी किसी की दूसरे को समझना, उसमें उतरना नहीं, यानी कि आपको उसके सर्कमस्टांस का रियल में कोई आइडिया नहीं है, यानी कि आप जो बोलो आप सेम परेशानी से नहीं गुजरे, लेकिन हाँ हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि हाँ ये वास्तव में ये प्रॉब्लम है, जैसे गरीब है, आप कह रहे हैं कि हाँ पॉवर्टी एक प्रॉब्लम है, हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन आप दिल से नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि आप उस गरीबी से नहीं गुजरे हैं। आई होप आपको बहुत बड़े से एम्पैथी और सिंपैथी डिफाइन हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारे सोशियो, विच मींस टू नो, साइंस नोइंग, कौन और कॉम मैंने बता दिया, बिट टू और टुगेदर, ओमनी ऑल, बहुत इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है ये। प्री मींस बिफोर, और नी हमारा नेगेटिव के लिए होता है। अनकॉन्सिनेबल यानी कि लैकिंग अ कॉन्साइंस, जिसको कॉन्साइंस की लैक होती है, कॉन्साइंस का मतलब क्या होता है, हमारा ब्रेन की आप मान लीजिए कॉन्शियसनेस मान लीजिए, या फिर हम जिसे बोलेंगे बुद्धिमत्ता, हम जिसे बोल सकते हैं उस चीज को, ठीक है। कॉन्साइंस मतलब एथिकल और मोरल प्रिंसिपल दैट गवर्न पर्सनल थॉट्स और एक्शन, यानी कि जिसे मैंने बोला बुद्धिमत्ता हम जिसे बोलते हैं, वो हम मोरल प्रिंसिपल्स को ही बोलते हैं, ठीक है। कॉन्साइंस होना वही चीज, ठीक है, एथिकल ये चीज। कॉन्शियस, कॉन्शियस भैया अवेयरनेस होना सराउंडिंग्स की और सेंसेशन और थॉट्स की, यानी कोई सो रहा हो तो वो अनकॉन्शियस होता है, हम उसके ऊपर पानी डालें तो वो तुरंत कॉन्शियस हो जाता है। ओमनीसिएंट, ओमनी मतलब होता है ऑल, तो सिएंट हमारा क्या होता है, नोइंग, यहाँ पे ये वाला रूट वर्ड हो रहा है सियंस वाला, ठीक है। तो जिसको सारी नॉलेज होती हो, इनफाइनाइट नॉलेज होती हो, जिसको इनफाइनाइट नॉलेज होती हो, उसे हम बोलते हैं क्या, ओमनीसिएंट, सारी चीजें। प्रीसिएंट, प्री मतलब पहले, प्री मतलब होता है क्या, बिफोर, जो हमारा प्रीफिक्स है, तो जिसको इवेंट्स हो उससे पहले बता देना, जैसे ये गर्ल है ये कोशिश कर रही है, इसको हम जैसे बोलते हैं इस लाइट में देख के या लैंप में देख के कि ये सब आपके साथ होगा, तो प्रीसिएंट बोलते हैं ऐसे लोगों को। नीसिएंट मतलब जिसको अवेयरनेस ना हो, सोफिस्टिकेशन ना हो, इग्नोरेंट हो, इग्नोरेंट मतलब लैकिंग ऑफ नॉलेज, तो ये सब लोग हैं, इनको हम मान सकते हैं
इग्नोरेंट ऑफ नॉलेज है। सो नेक्स्ट हमारे रूट वर्ड है ग्रेक्स और ग्रेगिस विच मींस हर्ड और फॉक। हर्ड मतलब क्या है, भीड़ टाइप की। एक्स मतलब आउट, कॉन और कॉम मैं बता ही चुका हूं, विद और टुगेदर। सी मतलब अपार्ट। एग्रीगियस, एग्रीगियस यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉन्स्पिक्यूसली बैड, जो बैड होता हो, क्योंकि हर्ड ऑफ फ्लॉक है ना, तो एक्सट्रीमली बैड कोई इंसान का होना, तो उस चीज को हम बोलते हैं एग्रीगियस। ये वाला आप डायग्राम मान लीजिए, ठीक है। ग्रेगरियस फॉन्ड ऑफ कंपनी और सोशल, यानी कि सोशल होना किसी का, इंसान का, या फिर हम जिसे इसे ऐसे ही बोल सकते हैं एक्सट्रोवर्ट होना। प्लीज इस चीज को बताइए कि एक्सट्रोवर्ट किसे बोलते हैं, इंट्रोवर्ट किसे बोलते हैं, एम्बीवर्ट किसे बोलते हैं, तीनों को नीचे कमेंट करिए। आप प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा चुका हूं। कॉन्ग्रीगेट, कॉन्ग्रीगेट मतलब टुगेदर आना किसी काम के लिए, किसी पर्पस के लिए। ऐसे ये लोग हैं मीटिंग में किसी पर्पस के लिए टुगेदर या फिर साथ में आए हैं। सेग्रीगेट करना, किसी भी चीज को सेट अपार्ट करना। जैसे आपने देखा होगा जब हम वेस्ट जब फेंकते हैं तो एक जगह लिखा होता है वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट, तो इस चीज को क्या बोलते हैं हम, सेग्रीगेशन। हम सेग्रीगेट कर रहे हैं जिससे हमें आसानी हो दोनों वेस्ट को डिफाइन करने में और फर्दर हमें रिसाइकिल करने में बहुत ही ज्यादा आसानी हो। तो इसको मुझे फर्दर बताइएगा, ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, ये अभी न्यूज में बहुत ही, और ऐसा कि मैंने बोला भी था मैं करंट अफेयर से रिलेट कर दूंगा, तो इस चीज को थोड़ा पढ़िए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, इसकी बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। एग्रीगेट सम ऑफ टोटल मेनी हेट्रोजीनियस थिंग, किसी भी हेट्रोजीनियस थिंग को टुगेदर करना। हेट्रोजीनियस थिंग यानी कोई भी मान लीजिए हेट्रोजीनियस थिंग को साथ में लेना, या फिर आप ऐसा मान लीजिए देखिए मनी है हमारी, इससे टोटल सबको कंक्लूड करके एक जगह रख देना। एग्रीगेट आपने मार्क्स देखे होंगे जो फाइनल ईयर में एग्रीगेट मार्क्स बोलते हैं, तो आपके क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, वो सारे मार्क्स को कैलकुलेट कर दिया जाता है और फाइनल एक आपकी परसेंटेज बना दी जाती है, उसे भी हम बोलते हैं एग्रीगेट मार्क्स। ग्लिप, ग्लिप टॉकर किसे बोलते हैं, मार्क्ड बाय लैक ऑफ इंटेलेक्चुअल डेप्थ और स्लिपरी। ग्लिप टॉकर जो होगा वो बहुत ज्यादा बोलेगा या फिर मतलब कंटिन्यू बोलेगा और चीजों को क्या होगा, फिसल जाएगा, मतलब कहते कहते चीजों को फिसल जाएगा, और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड नहीं होते, लोग समझ जाते हैं कि ये ग्लिप टॉकर है। तो इस तरीके से हम बोलते हैं, जैसे लड़कियों के सामने खासकर लड़के ऐसे करते हैं, तो वो ग्लिप टॉकर होता है, पीछे कुछ और होते हैं, सामने हर सारी अच्छी अच्छी बातें निकल रही हैं, उस चीज को हम बोल सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। लायर्स एंड लाइन, अगले सेशन में हम बहुत, अगले जो वीडियो होगी हमारी, वो उसमें हम पूरी प्रैक्टिस करेंगे 1 to 17, हमने जो 70s पढ़ी उसमें कुछ रूट वर्ड्स में रिवाइज करवा दूंगा, कुछ एक्सरसाइज करवा दूंगा, आपका एक तरीके से होलिस्टिक आपका रिवीजन हो जाएगा। आई होप आपको ये सीरीज बहुत अच्छी लग रही होगी। प्लीज ये सीरीज आपको बहुत हेल्पफुल करेगी, और मैं थ्रू इमेजेस समझा रहा हूँ, सारी जो यूट्यूब पे और वीडियोस हैं बर्ड पावर मेडिसिन की, उससे थोड़ा अलग है, आप खुद ही समझिए, देखिए और नोट्स बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। आई एम साइनिंग ऑफ, योगेश गंगवार।